हे एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज अदिति और हम पढ़ रहे हैं ग्रेड 9 बायोलॉजी का चैप्टर 1 जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल जिसका नाम है वैक्यूल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम कवर करेंगे कि वैक्यूल क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। अगर मैं वैक्यूल की बात करती हूँ तो वैक्यूल भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, मतलब इसके सराउंडिंग में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसकी मेम्ब्रेन की बात करूं तो इसकी मेम्ब्रेन को पर्टिकुलरली हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, सो इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल और इसकी मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं। जो ये वैक्यूल होता है ये सेल के साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में पाया जाता है, या फिर साइटोप्लाज्म में आप बोल सकते हो पाया जाता है। साइटोप्लाज्म का मैट्रिक्स कुछ भी बोल सकते हो। सो बेसिकली सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, बीच में सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म होता है, उसी साइटोप्लाज्म के अंदर ये वैक्यूल पाया जाता है। सो इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। विद दैट जो ये वैक्यूल होता है ना, अब आप बोलोगे मैम ये पाया कहाँ जाता है, तो ये प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल में भी पाया जाता है। फर्क बस इतना है कि प्लांट के अंदर ये एक परमानेंट स्ट्रक्चर है, होता ही होता है, मगर एनिमल के अंदर ये स्ट्रक्चर टेम्परेरी होता है। जरूरत है तो बन गया, नहीं है तो भी काम चल रहा है। बेसिकली अगर मैं बात करूं प्लांट की, तो प्लांट में ये बहुत ही लार्ज वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। इवन आप बोल सकते हो 50 to 60 इवन 80% तक ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर जाता है, इवन 90। ठीक है, ये भी मैंने बोला वेरी करेगा, 50 to 90 आप एक रेंज ले सकते हो बेसिकली। और जो ये वैक्यूल होता है ना, ये इतना बड़ा हो जाता है कि न्यूक्लियस को साइड में धकेल देता है। एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। अब क्या क्या हमने पढ़ लिया कि ये जो वैक्यूल है ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, प्लांट में भी पाया जाता है, एनिमल में टेम्परेरी होता है, बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। अब बनता कैसे है? बेसिकली छोटी छोटी वेसिकल्स होती है, ये वेसिकल्स फ्यूज करके वैक्यूल, बड़ा सा वैक्यूल बना देती है। वैक्यूल का काम क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम एनिमल के अंदर देख लेते हैं। देखो प्लांट के अंदर ये लेफ्ट साइड में प्लांट का ही स्ट्रक्चर है, प्लांट सेल का, और इसमें आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी वॉल्यूम में ऑक्यूपाई कर रहा है। वहीं अगर हम एनिमल में देखें तो एनिमल में यहाँ ये छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, टेम्परेरी है, चाहिए तो है, नहीं है तो भी काम चल रहा है। अब आते हैं फंक्शन पे। तो एनिमल के अंदर बेसिकली ये स्टोर करता है काफी सारी चीजें, जैसे ग्लूकोज, ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन। काम वैक्यूल का स्टोरेज का ही है। ठीक है, एनिमल में भी प्लांट में भी। एनिमल के अंदर ये स्टोर कर रहा है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन। अब अगर मैं प्लांट की बात करूं ना, वहां इसका बहुत ही मेजर रोल है। अब सोचो इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, कुछ तो जबरदस्त रोल इसका होगा। पहली बात तो यह है, खैर वो वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं है, हर ऑर्गेनल अपना इक्वली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं प्लांट के अंदर, तो प्लांट के अंदर पहली बात तो आप ये ध्यान रखो कि ये सेल सैप को स्टोर करता है। सेल सैप से कंफ्यूज नहीं होता है, फ्लूइड मटेरियल है, वाटरी मटेरियल होता है, और जो ये वाटरी फ्लूइड मटेरियल है काफी एनरिच्ड रहता है अमीनो एसिड और शुगर से। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखनी है। अब इंपॉर्टेंट फंक्शंस पे मैं आती हूँ। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, टर्जिड वर्ड कभी भी आ जाए तो समझ जाना कोई चीज फूली हुई है। अब खुद सोचो, वैक्यूल है, इसके अंदर पानी भरा है, पानी ऑटोमेटिक तो आने के बाहर से इसने लिया होगा। अब जब पानी अंदर फिल होता है ना तो ये फूल जाती है। ठीक है, वैक्यूल फूल जाएगा, टर्जिड बन जाएगा। तो कभी भी कोई चीज हम सेल में भी टर्जिड वर्ड बहुत यूज करते हैं, तो टर्जिड मतलब फूला हुआ। विद दैट ये इसको रिजिड भी बना देता है, स्टिफ बना देता है, इतना फ्लेक्सिबल नहीं होगा ये। अनलाइक एमीबा की प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितनी फ्लेक्सिबल है, अपन ने पढ़ा था ये चीज। इसके साथ ऐसा केस नहीं है। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सॉरी इसका जो वैक्यूल का स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि वो सेल को बेसिकली क्या कर देगा, उसको रिजिड बना देगा। फ्लेक्सिबल नहीं है, स्टिफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ना स्टोरेज का काम करता है। तो स्टोर क्या क्या कर रहा है ये मैंने आपको बता दिया, एमिनो एसिड, शुगर, इवन प्रोटीन्स भी स्टोर करता है प्लांट्स के केस में भी। तीसरा एक इंपॉर्टेंट टर्म है, वो इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, वो है आपकी टर्गर प्रेशर। ठीक है, ये काफी बार पूछा जाता है, पता होना चाहिए। टर्गर प्रेशर की अगर मैं बात करती हूँ, देखिए होता क्या है ना, आप देख रहे हो ये वैक्यूल है। ठीक है, अब ये वैक्यूल है, ये कंप्लीटली फिल्ड है पानी से। ठीक है, अब जब ये फिल्ड रहती है कंप्लीटली पानी से, तो ये क्या प्रेशर क्रिएट करती है सेल वॉल की तरफ, टूवर्ड्स दी सेल वॉल। ठीक है, क्या समझा हमने? पानी अंदर आया, फूल गया, ये फूला हुआ एक स्ट्रक्चर है, ये एक प्रेशर क्रिएट करेगा एंड दैट प्रेशर विल बी टूवर्ड्स योर सेल वॉल। अब इस प्रेशर को अपन बोलते हैं टर्गर प्रेशर।
बात समझ आई? तो इस प्रेशर को जो वो एक्सर्ट कर रहा है टुवर्ड्स दी सेल वॉल, इसको अपन बोलते हैं टर्गर प्रेशर। अब ये क्या होता है भैया, कोई एक्सट्रीम कंडीशन है, एक्सट्रीम आप सोच सकते हो कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन हो गई, बहुत ज़्यादा पानी आ गया, एकदम से सेल फूल गई, ठीक है, तो ये प्रेशर क्रिएट हो ही रहा है ना। तो आप सोचो यार, अगर इतना प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो सेल बर्स्ट नहीं हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सेल बर्स्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि सेल वॉल जो होती है ना, वो इक्वली प्रेशर लगाती है अंदर की तरफ, तो वो चीज़ बैलेंस हो जाती है, ठीक है। बट मैं ये बोल सकती हूँ कि जो ये सेल है, ये टर्गर प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है ना वैक्यूल, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि ये सेल को एक शेप भी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो कि जो टर्गर प्रेशर है वो भी क्रिएट कर रही है, बट इक्वल प्रेशर आपकी सेल वॉल भी देती है अपोजिट साइड से, तो वो चीज़ बैलेंस हो जाती है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, सेल स्टेबल रहती है। तो ये एक फंक्शन में ही आ जाता है कि भैया स्टोर भी कर रही है, रिजिडिटी भी प्रोवाइड कर रही है, टर्जिडिटी भी प्रोवाइड कर रही है, और टर्गर प्रेशर के टर्म्स हमने पढ़ा कि भैया प्रेशर क्रिएट करते हैं टुवर्ड्स द वॉल ऑफ सेल, जो कि बट सेल भी इन टर्न प्रेशर क्रिएट करती है और वो चीज़ बैलेंस हो जाती है, बट इट गिव्स अ शेप टू द सेल। विद दैट आई कैन से दैट कि ये जो होती है, ये सेल को प्रोटेक्ट करती है किसी एक्सट्रीम कंडीशन में, कि एकदम से पानी आ गया है ना, वो फूल गई, तो ऐसा नहीं है, वो चीज़ बस नहीं होगी, तो शेप भी मेंटेन करती है, एंड इट हेल्प्स टू विथस्टैंड एनी एक्सट्रीम कंडीशन, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक फंक्शन है किसका? वैक्यूल का। अब मैं एक और बात बताने जा रही हूँ। खैर देखिए, इसमें एक एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस भी एक टर्म है, बट मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों को उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, बट एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। खैर यहाँ पे अब मैं एक और टर्म आपको समझाना चाह रही हूँ। वो क्या है? वो आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन दे रखी है, ठीक है। और बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार वैक्यूल है यार, दिमाग में क्या क्लिक हो रहा है, भैया पानी स्टोर करेगी प्लांट के अंदर। नहीं, वैक्यूल कई तरीके की होती है। अमीबा के अंदर, लेट्स से, मतलब अमीबा की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे आपने देखा भी होगा, मैंने अमीबा का डायग्राम लगा रखा है। अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल पाई जाती है, इवन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी पाई जाती है अमीबा के अंदर। अब आप बोलो यार, अभी तक तो हमने यही पढ़ा था कि वैक्यूल है, प्लांट के अंदर पाई जाती है मेजरली, और ये सब वाटर स्टोर करती है, ठीक है, टर्गर प्रेशर क्रिएट करती है। नहीं, वैक्यूल का और भी काम है। जैसे अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल पाई जाती है, फूड वैक्यूल है तो खाना ही स्टोर कर रही होगी, ठीक है, बट ये भी एक तरीके की टेम्परेरी वैक्यूल होती है। होता क्या है, जब भी खाना आता है बाहर से, है ना, तो अमीबा की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बड़ी फ्लेक्सिबल होती है। इससे आपके और भी बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसलिए ध्यान से सुनना। अमीबा की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बड़ी फ्लेक्सिबल होती है। जैसे ही खाना आता है, वो फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आप को थोड़ा मोल्ड करती है और खाने को सराउंड कर लेती है, और एक टेम्परेरी फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करती है। तो ये जो फूड वैक्यूल है, इट इज अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर। विद दैट एक और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होती है, जो बेसिकली वाटर बैलेंस, कॉन्ट्रैक्टाइल है ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर बैलेंस को मेंटेन करती है। इतना टर्म पे मत जाना, ऑस्मो रेगुलेशन तुम बड़ी क्लास में पढ़ोगे, बस ये समझ लो एक वाटर का बैलेंस बना के रखती है। तो अलग अलग तरीके की भी भैया वैक्यूल पाई जाती है, ऐसा नहीं कि केवल वो पानी का ही स्टोरेज कर रही है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी पाई जाती है, फूड वैक्यूल भी पाई जाती है। तो जहां पे मैंने लिख रखा है, देखिए, अमीबा फूड वैक्यूल कंटेन्स फूड आइटम, है ना, जो भी वो कंज्यूम करेगा वो जाएगा फूड वैक्यूल में चला जाएगा। विद दैट कुछ ऐसी स्पेशलाइज्ड वैक्यूल भी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बाहर भेजने के लिए। किस चीज को? वेस्ट मटेरियल को। इवन जो भी वेस्ट मटेरियल सेल जनरेट कर रही है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है भैया, सोचो एक ही सेल सारे काम कर रही है। अमीबा भी एक तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही तो हो गया। तो कुछ वैक्यूल ऐसे भी होती हैं जो पाई जाती हैं, जो कोई एक्सेस वाटर हो गया, वेस्ट मटेरियल हो गया, वो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी से एक्सपेल आउट करने के काम आती है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किसका? वैक्यूल का, ठीक है, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि केवल भैया प्लांट में है, एनिमल में, वो काम है स्टोरेज का। और भी होती हैं, और तरह की, मतलब और तरीके की भी होती हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गई, फूड वैक्यूल हो गई, अलग अलग इनके काम है। फूड वैक्यूल है, खाना स्टोर कर रही होगी, और जो कॉन्ट्रैक्टाइल है आपकी वैक्यूल, वो वाटर बैलेंस बनाती है बेसिकली, ठीक है। सो वैक्यूल के अंदर अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया कि भैया, हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, ये टोनोप्लास्ट से सराउंडेड रहता है। ये प्लांट के अंदर बहुत मेजर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इवन 50 to 90% स्पेस ये ऑक्यूपाई करता है। प्लांट के अंदर एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है तो भी बढ़िया, नहीं है तो भी बढ़िया, वो जरूरत के हिसाब से बना लेता है। प्लांट के अंदर ये सेल सैप कंटेन करती है, स्टोर करती है अमीनो एसिड, इवन शुगर्स और प्रोटीन भी, ठीक है। अगर मैं एनिमल की बात करूं तो एनिमल के अंदर ये स्टोर वैक्यूल स्टोर का काम करेगी, ठीक है। क्या करती है? स्टोर ग्लूकोज, इनके अंदर ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, प्रोटीन। विद दैट अगर प्लांट की बात करूं तो प्लांट के अंदर ये टर्जिडिटी, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। प्लांट के अंदर टर्गर प्रेशर से रिलेटेड भी इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो बेसिकली स्टोरेज, टर्गर प्रेशर, 2 पॉइंट्स आप याद रखना फंक्शंस में इसके, ठीक है।
विद दैट मैंने आपको ये भी बताया कि अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल है, ठीक है। फूड वैक्यूल क्या करती है, फूड आइटम्स को स्टोर करती है। कुछ स्पेशलाइज्ड वैक्यूल और भी होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, जो एक्सपेल आउट करती है क्या चीज़, एक्सेस वाटर को, कुछ वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहा है उसको। सो ये सारे पॉइंट्स है वैक्यूल से रिलेटेड, एनसीईआरटी को दिमाग में रख के ही सारी वीडियोस बनाई जा रही हैं, तो कुछ भी एनसीईआरटी का नहीं छूट रहा है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।